अपनी क्लास आज हम पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आप। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी को बोलते हैं इंग्लिश में इंडस, इंडस रिवर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंडस रिवर बोलते हैं। देखिए इंडस रिवर के बारे में हम पहले जानकारी लेते हैं, ये कहाँ से निकलती है और कहाँ पे अपना जल गिराती है। बेसिकली ये जल अपना जो है अरब सागर में अपना जल गिराती है। यानी कि जितनी भी नदियां हैं, जो नदियां अरब सागर में अपना जल गिराती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। जितनी भी नदियां बे ऑफ बंगाल की तरफ, इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ जो नदियां गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो आइए हम समझते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी यहाँ से निकलती है तिब्बत के राकेशताल झील से। कहाँ से निकलती है, तिब्बत के राकेशताल झील से निकलती है और इधर जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान होते हुए अपना जल कहाँ गिरा देती है, अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। अब देखते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कितनी हैं। तो बेसिकली सिंधु नदी की सहायक नदियाँ 5 हैं। यहाँ से निकलती है, ये जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान होते हुए अपना जल कहाँ गिरा देती है, अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। अब देखिए इसकी सहायक नदियाँ समझते हैं। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, यहाँ से निकलती है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। सतलज नदी देखिए यहीं से इसका उद्गम स्थल होता है, सतलज और ब्यास। ये 5 नदियाँ हैं। ये पंजाब में आकर के मिलती, तो पंजाब का नाम जो पड़ा इन्हीं 5 नदियों के माध्यम से पड़ा। जहाँ पे 5 नदियाँ आकर मिलती हैं उसको कहते हैं पंजाब। तो कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं इसकी, झेलम, पहली नदियाँ कौन सी है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। बेसिकली देखा जाए तो ब्यास नदी है। इंडस रिवर की जो सहायक नदियां हैं वो 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। अब देखा जाए तो इन नदियों पर कुछ डैम भी बने हुए हैं। इन नदियों पर क्या बने हैं, कुछ डैम भी बने हुए हैं। ये मानसरोवर झील से निकलती हैं। इनकी सहायक नदियां कितनी हैं, 5 सहायक नदियां हैं। आपने देखा होगा इसकी नदियों पे जो बांध बना हुआ है, सबसे पहले हम समझते हैं इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो चिनाब नदी है। कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, इंडस रिवर की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो चिनाब नदी है। अगर पूछा जाए तो इस नदी के जो समझौता हुआ था, इंडस रिवर पे जो समझौता हुआ था सन 1960 पे, 1960 में एक समझौता हुआ था। इस समझौते में क्या हुआ था कि भारत इसका जल जो है 20% यूज करेगा। इंडिया कितना यूज करेगा, 20% यूज करेगा, और पाकिस्तान इसका पानी जो है यूज करेगा 80%। अपनी जो नदी पे भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है वो कौन सी नदी पे है, सतलज नदी पे है। अब जो डैम बना हुआ था, डैम से पानी निकलता है, डैम से जो पानी निकलता है वो रुक पाता है सिर्फ 15%, 5% एक्स्ट्रा निकल जाता है पाकिस्तान की तरफ। तो मजबूरी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान हरामखोरों ने क्या कर दिया था, एक बार भारत पर केस कर दिया था कि 5% पानी अधिक क्यों चलाया था। तो सिंधु नदी पर समझौता कब हुआ था, 1960 में हुआ था। कब हुआ था, 1960 में हुआ था। किन दो देशों के बीच हुआ था, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच सिंधु समझौता हुआ था। ये समझौता पूछा जाए कब होगा, तो ये समझौता हुआ था 1960 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन आएगा आपका, सिंधु समझौता हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सिंधु समझौता कब हुआ था, 1960 में हुआ था। किन दो देशों के बीच हुआ था, ये हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के। इसकी कंडीशन की शर्त क्या थी कि 20% भारत यूज करेगा पानी और 80% जो यूज करेगा वो पाकिस्तान यूज करेगा। अब समझते हैं, अब क्वेश्चन अगर आ जाए कि सिंधु समझौता जो हुआ था उसमें भारत कितने % पानी यूज करेगा, तो कितने % यूज करेगा, 20% यूज करेगा। समझौता कब हुआ था, 1960 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सिंधु नदी की सहायक नदियां पूछी जाए 5, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। समझौता कब हुआ था, 1960 में। उम्मीद करते हैं ये सब याद हो गया आपका। अब समझते हैं इस पे जो डैम बने हुए हैं। सबसे पहले तो आपका सतलज नदी पे जो बांध, सतलज रिवर पे जो बांध है भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नाखल बांध। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे, सतलज नदी पे कौन सा है, भाखड़ा नागल बांध। हम समझते हैं झेलम नदी, सबसे पहली नदी है झेलम नदी। शाबाश, दूल्हा,
चिनाब, तू झेल। दिख रहा है यहाँ तक? ट्रिक से हम इसको याद करेंगे, शाबाश दूल्हा, चिनाब तू झेल। इस पे जो परियोजना है सा से हो जाएगा सलाल परियोजना, बा से हो जाएगा बगलियार परियोजना और सा से हो जाएगा सतलज। तो पहली परियोजना कौन सी है? सलाल। सलाल परियोजना। दूसरी परियोजना है बगलियार, उसके बाद है सतलज। ये परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। याद कैसे करेंगे? शाबाश दूल्हा, चिनाब तू झेल। तू से हो जाएगा तुलबुल। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ये झेलम नदी पर है। आपको याद हो गया होगा, शाबाश दूल्हा, चिनाब तू झेल। मतलब क्या हुआ कि आपका सलाल, बगलियार और सतलज परियोजना आपकी चिनाब नदी पर है। ठीक है। नेक्स्ट आपका तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर है। आपका सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। अगला हम समझते हैं झेलम नदी कहाँ से निकलती है। झेलम नदी का उद्गम स्थल है वेरीनाग झील। यहाँ तक दिख रहा है? अंशुल दिख रहा है? ठीक है। हम इसको समझते हैं झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वेरीनाग झील से। इसको याद करने के लिए आप ट्रिक से समझिएगा भैया। नाग से जब आप बैर करेंगे, नाग से क्या करेंगे? बैर कर लेंगे। नाग से बैर कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नागिन से बैर नहीं करना चाहिए। नाग से जब बैर करेंगे तो झेलना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है? वेरीनाग झील से निकलती है। आपको याद हो गया? वेरीनाग झील से कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी निकलती है। नाग से बैर करेंगे तो क्या हो जाएगा? झेलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है? वेरीनाग झील से निकलती है। याद हो गया सबको? पूछ लें? आकांक्षा आ जाओ। सभी क्वेश्चन याद हो गए? इधर आ जाइए, इधर देख के बताइए। अच्छा ये बताओ, सिंधु समझौता कब हुआ था? किन दो देशों के बीच? पाकिस्तान और भारत। 80% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज। पाकिस्तान ने केस क्यों किया था भारत पे? 5% पानी अधिक चला गया था, हमखोरों ने बदला ले लिया। अच्छा ये बताइए, सतलज नदी पे एक बांध है, कौन सा बांध? भाखड़ा नागल बांध। चलिए बैठिए, आ जाओ अंशुल, किधर आ जाओ, इधर इधर देख के बताओगे। जब समझौता हुआ था, सिंधु समझौता, उस समय प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सिंधु समझौता कब हुआ था? 1960। किन दो देशों के बीच? इंडिया पाकिस्तान। किस नदी पर हुआ था? सिंधु नदी। सिंधु नदी पर। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कितनी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, बयाज। ये 5 नदियाँ किस प्रदेश में गिरती हैं? पंजाब। पंजाब। ठीक है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम स्थल बताइए। वेरीनाग झील से। वेरीनाग झील से। अच्छा ये बता दीजिएगा, चिनाब नदी पे एक परियोजना बता दीजिए, कौन सी परियोजना है? सलाल। सलाल परियोजना। दूसरी क्या है? दूसरी बताओ, उधर नहीं, बिना देखे वो बताओ। बगलियार। बगलियार। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना तुम बताओगे। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? लक्ष्मी। ये बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, तो सिंधु समझौता हुआ था, उस समय सन क्या थी? 1960। सिंधु नदी की सहायक नदियां बता दो। बगलियार परियोजना कौन सी नदी पर है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? याद हो गया? यहाँ से है, मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी।